आज़ादी के महानायक मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश बलिया जिला के नगवा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे तथा माता का नाम श्रीमती अभया रानी था। 22 साल की उम्र में ही वे ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़कर अंग्रेजी सेना में भर्ती हो गए। भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई यानी 1857 के संग्राम की शुरुआत उन्हीं के विद्रोह से हुई थी। मारो फिरंगी को ये नारा भारत की स्वाधीनता के लिए सर्वप्रथम आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी मंगल पांडे का ही था। उस समय अंग्रेज और ब्रिटिश को फिरंगी नाम से पुकारा जाता था। भारतीय नागरिकों और सैनिकों पर किए जा रहे अंग्रेज अधिकारियों के अन्याय और अत्याचार से मंगल पांडे का मन जल्द ही सेना की नौकरी से भरने लगा था। इसी दौरान एक घटना ने मंगल पांडे की दिशा ही बदल दी। यह घटना थी जब अंग्रेजी सेना द्वारा एनफील्ड P-53 राइफल लॉन्च की गई। इस राइफल में जानवरों की चर्बी से बने एक खास तरह के कारतूस का प्रयोग होता था, जिसे राइफल में डालने से पहले मुंह से छीलना पड़ता था। अंग्रेज इस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल करते थे। मंगल पांडे को जैसे ही इस बात का पता लगा, उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों के सामने आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन उनकी बात अनसुनी कर दी गई। इसके बाद मंगल पांडे ने साथी सैनिकों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार किया। उन्होंने बताया कि अंग्रेज अधिकारी कैसे कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल करके भारतीयों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। साथी सैनिकों के मन में यह बात बैठ गई कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों का धर्म भ्रष्ट करने पर तैयार है, क्योंकि यह हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए नापाक था। इसके बाद जब 19 मार्च 1857 में गाय और सूअर के चर्बी वाला नया कारतूस पैदल सेना को बांटा जाने लगा, तो मंगल पांडे ने उसे लेने से इनकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने उनके हथियार छीन लेने और वर्दी उतार दिए जाने का हुक्म दे दिया। मंगल पांडे ने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उनकी राइफल छीनने के लिए जब अंग्रेज अफसर मेजर ह्यूसन आगे बढ़ा, तो मंगल पांडे ने उन पर आक्रमण कर दिया। उस समय जब मंगल पांडे ने सहयोग के लिए अपने साथियों की ओर देखा, तो सेना में उनके सहयोगी ईश्वरी प्रसाद उनका साथ देने के लिए आगे बढ़े। इस आक्रमण में मंगल पांडे ने अंग्रेज सैन्य अधिकारी ह्यूसन को मौत के घाट उतार दिया। मंगल पांडे ने ह्यूसन को मारने के बाद एक और अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉब को भी मार डाला। लेकिन इसके बाद मंगल पांडे और उनके सहयोगी ईश्वरी प्रसाद को अंग्रेज सिपाहियों ने पकड़ लिया। तब तक उनके विद्रोह ने सेना के बाहर आम आदमियों में भी आज़ादी का अंकुर बो दिया था। इस घटना को 1857 का गदर नाम दिया गया, जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। अंग्रेजों को सेना में इस बगावत का अंदाजा भी नहीं था। मंगल पांडे ने एक ऐसे विद्रोह को जन्म दिया था जो जंगल में आग की तरह संपूर्ण उत्तर भारत और देश के दूसरे भागों में भी फैल गई थी। अंग्रेजी हुकूमत ने मंगल पांडे को गद्दार और विद्रोही घोषित कर दिया। तब तक मंगल पांडे प्रत्येक भारतीयों के लिए महानायक बन चुके थे। मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल करके मुकदमा चलाया गया। 6 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। फैसले के अनुसार उन्हें 18 अप्रैल 1857 को फांसी दी जानी थी। वैसे में स्थानीय बैरकपुर के जल्लादों ने मंगल पांडे जैसे भारत माँ के वीर सपूत को फांसी पर लटकाने से मना कर दिया था। इसके बाद कोलकाता से 4 जल्लादों को बुलाया गया और फांसी के निर्धारित दिन से 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल 1857 के दिन मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद 21 अप्रैल को उनके सहयोगी ईश्वरी प्रसाद को भी फांसी दे दी गई। बस मित्रों, आज की जानकारी इतनी ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।